हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगनर्स माइंड यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग की पहचान इस बुक के पूरा रिव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस बुक में क्या है, कैसे है, सब चीज़ एक-एक जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। पिछली बार मैं जो वीडियो बनाया था उसमें एक और बुक के बारे में रिव्यू किया था, उसके बारे में भी सब चीज़ बताया था। उस वीडियो पे बहुत सारे लोग बोलने लगे कि इस वीडियो के बारे में बताओ। ये बुक यार मैं 30 जनवरी 2022 को ही खरीदा था, उसके बाद पढ़ा और उसके बाद फिर रख दिया, समझा। उसके बाद आज पिछली वीडियो के कमेंट्स को देखा तो याद आया कि जो हाँ चलो इस पे वीडियो बनाया जाए, इसको लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस बुक का पूरा रिव्यू। यार वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखिएगा और प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो तो मैं भी मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ वीडियो बनाने के लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम मोटिवेटेड रहेंगे वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक में सबसे पहले कंटेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन टू डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के बारे में इसमें आपको हर चीज़ को बताया गया है। डे ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें क्या क्या करने चाहिए। उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल डे ट्रेडर। क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल डे ट्रेडर में आपको बताया जाता है कि तो यार सक्सेसफुल ट्रेडर में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए, उसके बारे में इसमें आपको पूरा बताया गया है। उसमें होता है फ्लेक्सिबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, ये सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। उसके बाद इस यहाँ पे आने के बाद आपको बताया जाता है जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए, अनुशासन, घाटा सहने की क्षमता। आप में ये भी होना चाहिए कि यार आप लॉस को भी एक्सेप्ट करो, आत्मविश्वास, धीरज, निरंतरता, लगे रहना चाहिए। हर चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद डे ट्रेडिंग के लिए अनुकूल क्या है इसमें बताया गया है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपसे क्वेश्चन करते हैं और आपको उसका आंसर देना होता है। उसके बाद डे ट्रेडिंग की शुरुआत, डे ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करना चाहिए। सुबह में जब आप डे ट्रेडिंग करने जाओ तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। डे ट्रेडर किनको शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है शेयर बाजार में प्रवेश, और ये तो ब्रोकर के बारे में बताया गया है तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हर किसी के पास डीमैट अकाउंट होता है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। रिस्क कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जोखिम, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कंट्रोल। यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मार्जिन कैसे लेते हैं, मार्जिन का यूज़ करने के तरीके बताए गए हैं। उसके बाद है मन का खेल, माइंड गेम, इस पर क्या क्या होता है, माइंड को कैसे इस पर डाइवर्ट किया जाता है, कैसे माइंड को कंट्रोल में रखा जाता है, कंट्रोल ऑफ फियर, कंट्रोल ऑफ ग्रीड, निराशा को टालना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब बताया गया है। अब इसके बाद लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि डे ट्रेडर को टालनी चाहिए ऐसी बातें। डे ट्रेडर को ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो डे ट्रेडर को बातों को अवॉइड करना चाहिए, उसमें बताया गया है। बॉटम फिशिंग एंड टॉप फिशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। बॉटम फिशिंग और टॉप फिशिंग, अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। बॉटम फिशिंग उसे कहते हैं कि अगर कोई प्राइस ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है, गिर रहा है, तो वहाँ पे आप ये सोच रहे हो, उसका बॉटम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब प्राइस यहाँ पे किसी एक सर्टेन लेवल पे अगर यहाँ पे रुक रहा है तो आप, प्राइस ऐसे आया यहाँ पे रुका तो आपको क्या लग रहा है कि यहीं पे मैं इसको पकड़ लूँ, यहाँ से ये ऊपर जाएगा। इसको बोलते हैं बॉटम फिशिंग, जो कि नहीं करना चाहिए। टॉप फिशिंग इसी के जस्ट अपोजिट बोलते हैं। अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो यहाँ से आपको लग रहा है कि अब तो ये रेजिस्टेंस पे पहुँच गया है, अब हम इसको यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम टॉप फिशिंग कर लेंगे, जो कि बिगिनर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद है स्टॉक सिलेक्शन करने की स्ट्रैटेजी। स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखना चाहिए। लिक्विडिटी स्टॉक होना चाहिए, ये चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शन करने का आखिर तरीका क्या होता है। उसके बाद दिन की शुरुआत कैसे करें। आप अगर रेडी हो रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। कैसे आपको शुरुआत करना है, क्या सोचना है, क्या क्या चीज़ों को देखनी है, इसके बारे में इसमें आपको बताया गया है। उसके बाद है ग्लोबल मार्केट और भारतीय मार्केट का संबंध। ग्लोबल मार्केट जो होता है जैसे DJI हो गया, नैस्डैक हो गया, ये सब चीज़ों का, इन सब मार्केट्स का हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है जानकारी हासिल करने की मार्ग। आप जानकारी कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, ये तो बस ऐसे ही है। उसके बाद आता है, आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वही चीज़, टेक्निकल एनालिसिस। आपको क्या क्या चीज़ बताया गया है, टेक्निकल एनालिसिस किस तरह के होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, टेक्निकल एनालिसिस के फ़ायदे क्या हैं, टेक्निकल एनालिसिस की मर्यादाएँ क्या है, कहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस सही होता है, कहाँ पर जा कर के टेक्निकल एनालिसिस गलत हो जाता है, इसकी क्या एक लिमिट है, वो सब चीज़ बताया गया है। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स के बारे में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ट्रेंड, वॉल्यूम चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ये सब पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा,
ये टेक्निकल एनालिसिस के आगे आगे ये सब जितने भी हैं वो बहुत कम वैल्यू करता है। ज़्यादा वैल्यू आपको इस बुक में जो है इधर की चीज़ें दी गई है, जो एक बिगिनर जिसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ता भी नहीं है उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो ये जो चीज़ें हैं इधर का जो भी है ये इस पर अगर आप ज़्यादा बुक को लेते हैं और उस पर अगर पढ़ते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि टेक्निकल एनालिसिस पे। ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है ना दोस्त, आप अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने अगर आप लगातार चार्ट को देखोगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, ऑटो सजेशन में आपके आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ ट्रिगर्ड कर जाता है। उसके बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको बोलना चाहता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कि यार अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ये चीज़ आपको ज़्यादा ही प्रॉफिट देने वाला है, ना कि ये तो आप ऐसे भी चलते फिरते सीख जाओगे। तो इसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सब चीज़, चैट पैटर्न्स, कैंडल्स के बारे में बताया गया है। वेज पैटर्न क्या होता है, डोजी यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न से स्टार्ट हो रहे हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है। हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, सब चीज़ के बारे में बताया गया है। और इसी में आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बताया गया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, डाइवर्जेंस, ये सब आपको इसी में बताया गया है। बट यहाँ पे जो है टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में भी बताया गया है, बट टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया है, या फिर कुछ ऐसा भी नहीं बताया गया है कि आप इसे सिर्फ इस बुक से पढ़ करके आप इन इंडिकेटर्स का यूज कर सको। ये उतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बताया गया है। बाजार में प्रवेश कब करना चाहिए, कब निकलना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कब एंट्री करना है, क्या चीज़ देखना है मार्केट में कि क्या हो रहा है, मार्केट को कैसे पकड़ना है, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। डेरिवेटिव में डे ट्रेडिंग, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, डेरिवेटिव डे ट्रेडिंग का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जो आप पुट कॉल बाय सेल करते हो वो होता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में ये सब चीज़ क्या होता है, कैसे करता है, क्या मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकता हूँ, फ्यूचर्स के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, ये सब चीज़ इसमें बताया गया है। गाइज़ अगर आप बिगनर हो, नए नए सीख रहे हो, अभी आपको प्रैक्टिस करना है, एक्सपीरियंस लेना है, तो यार मैं आपको एक भाई के जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ स्टार्ट डेरिवेटिव ट्रेडिंग से मत करना, फ्यूचर ऑप्शन से स्टार्ट मत करना ट्रेडिंग। क्योंकि मैं भी जब स्टार्ट में सीख रहा था, स्टार्ट कर रहा था, तो उस टाइम मैं पहले तो स्टॉक में ही किया, बट उसमें मज़ा नहीं आया, वो किक नहीं मिला। या छोटा सा मूवमेंट हो रहा है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, बट जब ऑप्शन में ट्रेड किया तो उसमें मज़ा आया यार। एक लॉट पे ही मतलब 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रहा है तो वो मज़ा आया। बट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब जब कैपिटल अपना डाला था डीमैट में और फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टार्ट किया, उसके जस्ट 7 या 8 दिन बाद मैंने अपना 56% ऑफ कैपिटल वाइप आउट कर चुका था सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया, मार्केट को बोल दिया भाई मुझे माफ़ करो, मैं अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। मैं फिर से स्टॉक में आ गया और स्टॉक में ट्रेडिंग करने के बाद उसमें मैं रिस्क मैनेजमेंट सीखा, मनी मैनेजमेंट सीखा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सीखा, ये सब चीज़ सीख लिया। वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, वहाँ पे प्रॉफिट क्योंकि मैं कम कैपिटल यूज़ करके सीख रहा था। वहाँ पे मैं बस ये रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ये सब सीख लिया और उसके बाद अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता हूँ और सही से चल रहा है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ रहे तो और भी आगे आप लोगों को इसी तरह की और भी जानकारी दूंगा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो ये बुक इतना ही हो गया। अब आगे थोड़ा सा पेजेस में आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये सब जो मैं पढ़ा हूँ सब हाइलाइट्स कर करके पूरा रखा हुआ हूँ पहले ही। ये देखिए यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया जाता है। ये चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया गया है, चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कैंडल्स के बारे में बताया गया है, कैंडल्स क्या होता है। हाँ, ये सब कैंडल्स के बारे में ही बताया है। कैंडल्स, बॉलिंजर बैंड, ये रहा। RSI के बारे में बताया गया है, MACD के बारे में बताया गया है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये सब बताया है इसमें। ये बुक अगर बिगिनर को लिए एक शब्द में अगर कहा जाए तो बिगिनर्स के लिए ये बुक कैसा है, तो यार बिगिनर के लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आप इसे खरीद सकते हो, आप इसे पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है बिगिनर्स के लिए। तो इसमें मैं इसको देना चाहूँगा क्योंकि कोई हिंदी लैंग्वेज जो है इसमें सीधा ट्रांसलेट करके डाल दिया गया है, जिससे थोड़ा सा समझने में इशू होता है। उसको गूगल ट्रांसलेट पर हिंदी से फिर से इंग्लिश करके उसको समझना पड़ता है, इसलिए 8 आउट ऑफ 10। दोस्तों वीडियो को अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप सच में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो यार मैं आपको कहूँगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी और भी बुक्स के बारे में मैं बताऊँगा। और अब तो मैं सोच रहा हूँ कि यार बहुत सारे यूट्यूब पे जो भी हैं सब बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि जो बिगिनर को ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसे स्टॉक्स से स्टार्ट करना चाहिए। बट कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो स्टॉक्स से के बारे में बताता हो, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बताता हो, इंट्राडे के बारे में उसमें बात करता हो। हर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, हर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन ही सिखा रहे हैं सभी को। और बोल क्या रहे हैं कि ऑप्शन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बिगिनर को एक सही रास्ता नहीं मिल पाता है, सही ढांचा नहीं मिल पाता है कि वो शुरू कहाँ से करे, इसलिए वो भी ऑप्शन में ही ना चाहते हुए भी चला जाता है, जो कि मैं भी वैसा ही किया था। ना चाहते हुए ही मैं गया था ऑप्शन में और अपना लॉस करवा लिया। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको स्टॉक्स के बारे में एक बिगिनर को एकदम बेसिक से स्टार्ट करा करके उन्हें बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। सीधा सही और साधारण तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए वीडियो बनाते रहूं। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।